नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। देवभूमि परिवार योजना से डेमोग्राफी चेंज रोकेगी धामी सरकार। सीएम बोले अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रहे हैं, सभी परिवार को मिलेगा यूनिक नंबर। 16 नवंबर को पदभार संभालेंगे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा से की बात। उत्तराखंड में डॉक्टरों की कमी होगी दूर, मिलेंगे 287 डॉक्टर। 20 नवंबर से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया। उत्तराखंड में उपनल कर्मचारियों के धरने का आज चौथा दिन। कैबिनेट के फैसले पर भी नाखुशी, बोले सरकार गुमराह कर रही है, सिर्फ बातें हो रही हैं। एमडीडीए ने देहरादून में कई भवनों को किया सील। सचिव बोले अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं, राजधानी को स्वच्छ, सुंदर और नियोजित बनाएंगे। और बद्रीनाथ धाम में पारा -16 डिग्री पहुंचा, झरने और झीलें जमी, बर्फीली हवाओं से बढ़ी यात्रियों की परेशानी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर हरिद्वार से है, जहां कुंभ भूमि पर चला प्रशासन का बुलडोजर। प्रशासन ने अवैध कब्जों पर बड़ी कार्रवाई की है। 2027 के महाकुंभ से पहले भूमि को कराया गया कब्जा मुक्त। एसडीएम जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में यह अभियान चला है। यूपी सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद रही। अवैध कब्जे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होंगे, प्रशासन ने यह मैसेज दिया है। मेला क्षेत्र की एक एक इंच भूमि को कब्जा मुक्त किया जाएगा। तो यूपी सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद रही इस कार्रवाई के दौरान। अवैध कब्जे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होंगे, प्रशासन ने सख्त मैसेज अवैध कब्जाधारियों को दिया है। मेला क्षेत्र के एक एक इंच भूमि को कब्जा मुक्त किया जाएगा, प्रशासन ने साफ संदेश दिया है। कुंभ भूमि पर प्रशासन का बुलडोजर चलता दिखाई दिया है। हरिद्वार से अहम खबर, कुंभ भूमि पर चला प्रशासन का बुलडोजर। प्रशासन ने अवैध कब्जों पर यह बड़ी कार्रवाई की है। 2027 के महाकुंभ से पहले भूमि को कराया गया अतिक्रमण मुक्त। एसडीएम जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में चला अभियान। यूपी सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद रहीं और इस दौरान प्रशासन ने सख्त संदेश दिया है, अवैध कब्जे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होंगे। मेला क्षेत्र की एक एक इंच भूमि को कब्जा मुक्त कराया जाएगा, यह प्रशासन ने संदेश दिया है, मैसेज दिया है। तो आपको बता दें, कुंभ भूमि पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। तो एसडीएम जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में ये बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। यूपी सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन की टीमें भी मौके पर मौजूद रहीं। और अगली खबर का हरिद्वार से है, जहां रिहायशी इलाकों में फिर घुसा जंगली हाथी। वेल सेक्टर 4 के खाली पड़े ग्राउंड में घूमता नजर आया हाथी। स्थानीय लोग दहशत में घरों में कैद। सड़क किनारे हाथी को देखकर भीड़ जुटी, लोगों ने वन विभाग को सूचना दी। वन्य जीवों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं। तो स्थानीय लोग हाथियों की आवाज से दहशत में हैं, वो घरों पर कैद हैं। सड़क किनारे हाथी को देखकर भीड़ भी जुटी। लोगों ने वन विभाग को हाथियों के आने की सूचना दी है। वन्य जीवों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए हैं। तो रिहायशी इलाकों में फिर घुसा जंगली हाथी। वेल सेक्टर 4 के खाली पड़े ग्राउंड में घूमता रहा हाथी। हरिद्वार से अहम खबर आपको दिखा रहे, रिहायशी इलाकों में फिर घुसा जंगली हाथी। वेल सेक्टर 4 के खाली पड़े ग्राउंड में घूमता नजर आया हाथी।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून से अहम खबर है, जहां आग का गोला बनी कार। चलती कार अचानक आग का गोला बनी। हादसा पेट्रोल पंप के बेहद करीब हुआ। पेट्रोल पंप के पास कार आग का गोला बनी। सूचना मिलते ही फायर और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पेट्रोल पंप के पास यह हादसा देखने को मिला है। तो पेट्रोल पंप के पास कार आग का गोला बनी है। इस दौरान सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। आग का गोला बनी कार, पेट्रोल पंप के पास ये हादसा हुआ। चलती कार अचानक आग का गोला बनी। देहरादून से हम खबर आपको दिखा रहे हैं। आग का गोला बनी कार, चलती कार अचानक आग का गोला बनी। पेट्रोल पंप के पास ये घटना सामने आई। सूचना पर फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची। आग बुझाया गया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। डोईवाला से अहम खबर, जहां बाल दिवस पर स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित। बाल दिवस पर आयोजित बच्चों का कार्यक्रम। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत कार्यक्रम में होंगे शामिल। बाल दिवस पर स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित, तो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत कार्यक्रम में शामिल होंगे। बाल दिवस पर स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित। डोईवाला से अहम खबर, बाल दिवस पर स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित। बाल दिवस पर आयोजित तो होगा बच्चों का कार्यक्रम। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत कार्यक्रम में होंगे शामिल। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। डोयाला से अहम खबर, जहां एमडीडीए ने अवैध प्लॉटिंग निर्माण कार्यों पर कार्रवाई की है। कृषि भूमि पर हो रही अवैध प्लॉटिंग पर प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली है। ग्रामीणों की शिकायत पर होगा एक्शन। तहसील प्रशासन और एमडीडीए करेगा कार्रवाई।
ग्रामीणों की शिकायत पर अब एक्शन होगा। तहसील प्रशासन, एमडीडीए करेगा कार्रवाई। तो डोईवाला से अहम खबर, एमडीडीए ने अवैध प्लॉटिंग निर्माण कार्यों पर कार्रवाई की है। कृषि भूमि पर हो रही अवैध प्लॉटिंग पर प्रशासन की कार्रवाई। ग्रामीणों की शिकायत पर होगा एक्शन। तहसील प्रशासन, एमडीडीए करेगा कार्रवाई। कृषि भूमि पर हो रही अवैध प्लॉटिंग, ग्रामीणों की शिकायत पर होगा एक्शन। तो तहसील प्रशासन और एमडीडीए करेगा कार्रवाई। डोईवाला से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। एमडीडीए ने अवैध प्लॉटिंग निर्माण कार्यों पर की कार्रवाई। कृषि भूमि पर हो रही अवैध प्लॉटिंग पर प्रशासन की कार्रवाई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। डोईवाला से अहम खबर है, जहां एयरपोर्ट प्रभावितों का धरना प्रदर्शन जारी। जोली ग्रांट एयरपोर्ट विस्तारीकरण प्रभावित परिवारों का धरना जारी। तो एयरपोर्ट विस्तारीकरण प्रभावित परिवारों का इस दौरान धरना जारी। सर्किल रेट एक समान करने की है प्रभावित लोगों की मांग। तो सर्किल रेट एक समान करने की मांग कर रहे हैं प्रभावित लोग। डोईवाला से अहम खबर, एयरपोर्ट प्रभावितों का धरना प्रदर्शन जारी। जोली ग्रांट एयरपोर्ट विस्तारीकरण प्रभावित परिवारों का ये धरना प्रदर्शन। एयरपोर्ट विस्तारीकरण प्रभावित परिवारों का धरना प्रदर्शन। सर्किल आपको बता दें, सर्किल रेट एक समान करने की मांग कर रहे हैं प्रभावित। डोईवाला से अहम खबर, एयरपोर्ट प्रभावितों का धरना प्रदर्शन। जोली ग्रांट एयरपोर्ट विस्तारीकरण प्रभावित परिवारों का धरना। सर्किल रेट एक समान करने की मांग कर रहे हैं प्रभावित लोग। डोईवाला से अहम खबर, एयरपोर्ट प्रभावितों का धरना प्रदर्शन जारी। जोली ग्रांट एयरपोर्ट विस्तारीकरण प्रभावित परिवारों का धरना प्रदर्शन जारी। एयरपोर्ट विस्तारीकरण प्रभावित परिवारों का धरना प्रदर्शन रहेगा जारी। सर्किल रेट एक समान करने की मांग कर रहे हैं प्रभावित परिवार। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रुड़की से है, जहां भगवानपुर थाना क्षेत्र के सिकरौड़ा गांव के पास आज एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार में चल रही एक थार जीप अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि वाहन कई फीट तक घसीटते हुए रुका और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और वाहन में फंसे लोगों की मदद की। गनीमत रही कि वाहन में सवार सभी लोगों की जान बाल बाल बची। उन्हें केवल हल्की फुल्की चोटें आई हैं और किसी बड़ी जनहानि की सूचना नहीं है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस के
प्रारंभिक जांच में दुर्घटना का कारण तेज रफ्तार और ड्राइवर द्वारा वाहन से नियंत्रण खोना बताया जा रहा है। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे सड़क पर सुरक्षित रहें, हमेशा गति सीमा का पालन करें ताकि ऐसे हादसों को रोका जा सके। के पास थार पलट गई है। सिगरोडा चेक कर भगवानपुर थाना। के पास थार पलट गई है। सिगरोडा चेक कर भगवानपुर थाना। के पास थार पलट गई है। सिगरोडा चेक कर भगवानपुर थाना। तो तेज रफ्तार हादसे की वजह बनी है। थार कई फीट तक घिसटते हुए गड्ढे में गिरी है। वाहन में सवार लोगों की जान बाल बाल बची है। तो रुड़की में यह भीषण हादसा देखने को मिला है। भगवानपुर के सिकरोड़ा गांव में दुर्घटना देखने को मिली है। तेज रफ्तार हादसे का कारण बताया जा रहा है। थार कई फीट तक घिसट कर क्षतिग्रस्त हुई है। वाहन में सवार लोगों की जान बाल बाल बची है, हालांकि उनको मामूली चोटें जरूर आई हैं थार सवारों को, लेकिन किसी भी प्रकार की जनहानि की कोई सूचना नहीं है। रुड़की में भीषण हादसा सामने आया है। भगवानपुर के सिकरोड़ा गांव में दुर्घटना सामने आई। तेज रफ्तार हादसे की वजह बताई जा रही है। के पास थार पलट गई है। सिगरोडा चेक कर भगवानपुर थाना। के पास थार पलट गई है। सिगरोडा चेक कर भगवानपुर थाना। के पास थार पलट गई है। सिगरोडा चेक कर भगवानपुर थाना। के पास थार पलट गई है। सिगरोडा चेक कर भगवानपुर थाना। के पास थार पलट गई है। सिगरोडा चेक कर भगवानपुर थाना। के पास थार पलट गई है। सिगरोडा चेक कर भगवानपुर थाना। के पास थार पलट गई है। सिगरोडा चेक कर भगवानपुर थाना। के पास थार पलट गई है। सिगरोडा चेक कर भगवानपुर थाना। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड साइबर पुलिस और एसटीएफ की टीम ने डिजिटल अरेस्ट के मास्टरमाइंड और उसके साथी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया। पकड़ा गया मुख्य अभियुक्त किरण और उसकी साथी के खिलाफ 24 शिकायतें अलग अलग थानों में दर्ज की गई थी, जिसकी जांच एसटीएफ कर रही थी। एसटीएफ आपको बता दें, मिली लीड और मोबाइल लोकेशन और आईपी एड्रेस को ट्रैक करके इस मास्टरमाइंड तक एसटीएफ पहुंची है। अब तक ये साइबर अपराधी लगभग 84 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दे चुका है। उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं दोनों ही इलाकों से ये लोगों को अपना शिकार बना चुका है। आपको बता दें, एएसपी साइबर सेल कुश मिश्रा ने बताया कि साइबर अपराध की इस मास्टरमाइंड का अपराध करने का तरीका लोगों को डिजिटल अरेस्ट करके और कभी उनको सीबीआई ऑफिसर तो कभी इनकम टैक्स ऑफिसर बताकर उनकी गाड़ी कमाई को लूटा जाता है। पकड़े गए अपराधियों का बैंक अकाउंट सीज कर दिया गया है। इनके साथ और कौन कौन लोग शामिल हैं उनकी भी तलाश की जा रही है।
जानते हैं कि डिजिटल अरेस्ट में मास्टरमाइंड को पकड़ पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आईजी सर के निर्देशानुसार हमने नई स्ट्रैटेजी बनाई, कोर टीम्स का गठन किया। उसके चलते हमें एक सफलता हासिल हुई है। उसमें हम एक मुकदमा हमारे गढ़वाल रीजन में है, एक कुमाऊं रीजन में है, जिसमें अराउंड टोटल 87 लाख का डिजिटल अरेस्ट में फ्रॉड हुआ है। साइमल्टेनियसली आपके नोएडा साइबर सेल में भी ये 3 करोड़ का मुकदमा पंजीकृत है। एंड बाकी इसमें अराउंड वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, इसमें भी मोर देन 20 स्टेट्स हैं जहां की कंप्लेंट्स हमें मिली हैं और उसमें जांच चल रही है कि एफआईआर पंजीकृत है कि नहीं है। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का